नमस्कार। आज की कहानी कि एक दुकान के 4 कर्मचारी का आपस में एक मत होकर मालिक की मदद करना। एक रोचक कहानी। पिछली रात बड़ी बेचैनी से कटी। बड़ी मुश्किल सुबह अनमने मन से एक रोटी खाकर घर से अपनी दुकान के लिए निकला। ये विचार चल रहे हैं कि आज किसी के पेट पर पहली बार लात मारने जा रहा हूँ। ये बात अंदर ही अंदर कचोट रही है। जिंदगी में यही फलसफा रहा मेरा कि अपने आसपास किसी को रोटी के लिए तरसना न पड़े। पर आज इस विकट समय में अपने पेट पर ही आन पड़ी है। रोटी के लिए तरसना पड़ रहा है। 2 साल पहले अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर कपड़े का शोरूम खोला था, मगर दुकान के सामान की बिक्री अब आधी हो गई है। 4 कर्मचारी हैं, 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। ग्राहक अटेंड करने के लिए, ग्राहकों को कपड़े दिखाने के लिए, लेडीज ग्राहकों के लिए लड़कियां रखी हुई हैं। उन्हें निकाल नहीं सकता और उन्हीं की लेडीज कपड़ों की बिक्री ज़्यादा है। उन दोनों लड़कियों को नहीं निकाल सकता क्योंकि वे दोनों लड़कियां गरीब हैं और जो 2 लड़के हैं उनमें से एक तो पुराना है, वो अपने घर का इकलौता कमाने वाला बेटा है, और जो नया वाला लड़का है दीपक, उसी का विचार हो रहा है मेरे अंदर कि शायद उसका एक भाई भी है जो अच्छी जगह नौकरी करता है, और वो दीपक खुद भी तेज तरार भी है और हंसमुख भी है, और यहाँ से अगर वो चला जाए तो कहीं और काम मिल सकता है। पिछले कई महीनों से तो बिल्कुल मैं टूट चुका हूँ, और इसी स्थिति को देखते हुए कम से कम एक कर्मचारी, एक लड़के को, एक नौकर को कम करना मेरी मजबूरी है। और यही सब सोचता हुआ दुकान पर पहुंचा। वो चारों जब आ चुके तो मैंने चारों को बुलाया और बड़ी उदास होकर बोला, भाई देखो, दुकान की अभी की स्थिति तुम सबको ही पता है। मैं तुम सबको काम पर नहीं रख सकता। उन चारों के माथे पर चिंता की लकीरें मेरी बात के साथ साथ गहरी होती चली गई। मैंने खुद बोतल के पानी से अपने गले को तर किया। क्या करूं? किसी एक का हिसाब तो आज कर ही देता हूं। ये सोचकर मैं बोला, दीपक, तुम्हें कहीं और काम ढूंढना ही होगा। तो दीपक ने भी जवाब दिया, जी अंकल जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ वो इतना उदास नजर आने लगा, और बाकियों के चेहरे पर भी कोई खास प्रसन्नता नहीं थी। एक लड़की जो शायद उसी के मोहल्ले से आती है, वो कुछ कहते कहते रुक गई।
तो पूछ लिया, क्या बात है बेटी, तुम कुछ कह रही थी? तो कहने लगी, अंकल जी इसके भाई का भी काम कुछ एक महीना हो गया काम छूट गया है, और इसकी मम्मी जो है बीमार रहती है, इस दीपक की। और मेरी नज़र दीपक के चेहरे पर गई तो आंखों में जिम्मेदारी के आंसू थे, जो वो अपने हंसमुख चेहरे से छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैं कुछ बोलता तभी एक दूसरी लड़की बोल पड़ी, अंकल जी बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? मैंने कहा, बोलो बेटा। किसी को निकालने से अच्छा है कि हमारे पैसे कम कर दो। सबको 12-12 हजार देते हो, सबको 12 की जगह 9-9 हजार दे दो। तो मैंने बाकी सब की तरफ देखा तो सब कहने लगे, ठीक है साहब, हम कम पैसों से काम चला लेंगे। तो बच्चों ने मेरी परेशानी को आपस में बांटने का सोचकर मेरे मन के बोझ को कम कर दिया। फिर भी मैंने पूछा कि तुम लोगों को ये कम नहीं पड़ेगा? तो कहने लगे, नहीं साहब, कोई हमारा साथी भूखा रहे या इसी कारण से छोड़कर चला जाए, इससे अच्छा है कि हम सब एक निवाला अपना कम कर दें, ये बेहतर है। मेरी आंखों में आंसू छोड़ वो सभी बच्चे अपने काम पर लग गए। मेरी नज़रों में मुझसे कहीं ज़्यादा बड़े बनकर आज की दुनिया में अगर कोई ऐसी महानता का फर्ज कर्तव्य निभा सके, जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त मान सके, खुदगर्जी के सिवा कहीं कुछ नजर नहीं आता। अपने पास कितना भी हो पहले से, लेकिन और पाने की चाह में आंखों के आगे पर्दा छाया रहता है हर किसी के। और दुनिया में ऐसे ना जाने कितने ही दुखी जीवन में जीते रहते हैं और अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को यूं ही काट करके इस दुनिया से चले जाते हैं। अगर थोड़ा विचार किया जाए, हर कोई विचार करे, तनख्वाह देने वाला भी, तनख्वाह लेने वाला भी, एक दूसरे के हमदर्द बन करके, एक दूसरे की पीड़ा को समझते हुए अपनी ओर से ऐसी मिसाल कायम की जाए, क्योंकि जिस प्रभु ने जीवन दिया है, जिस परमात्मा ने जीवन दिया है, वो भी उम्मीद करता होगा कि हमारा जीवन किसी को सुखी बनाने में, किसी की मदद करने में काम आ जाए। बाकी गुजारा तो क्या है, जिनके रहने के लिए ठिकाना नहीं होता, जिनको एक वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, जीवन तो वो भी व्यतीत कर ही लेते हैं, लेकिन थोड़ा कम में गुजारा करना
बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है, लेकिन अपने अंदर कितना सुकून मिलता है और परमात्मा भी उन्हीं पर मेहरबान होते हैं जो दूसरे के लिए, दूसरे की मदद के लिए चिंता में रहते हैं। नमस्कार।